नक्श की लाइफ में अब एक नया खेल आ गया था, आंधी का खेल। कब शुरू होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन क्या नक्श उस खेल के लिए तैयार था या फिर नक्श उस खेल को दूसरे नज़रिए से देख रहा था। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल नक्श को एल्केमिस्ट कंपटीशन के लिए भागना था। रोशनी की बात सुनकर नक्श सोफे से उछल पड़ा और तुरंत ही तैयार होकर कैंपिंग इवेंट के लिए निकल पड़ा। रोशनी एकेडमिक एंट्रेंस पर नक्श का इंतजार कर रही थी। आज उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और यकीन मानिए वो बला की खूबसूरत लग रही थी। लड़कों के नज़रिए से देखे तो एकदम हॉट एंड स्पाइसी। करीब 30 से 40 मिनट बाद नक्श भी कैंपिंग इवेंट पहुंच गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। नक्श को देखकर मुस्कुराते हुए रोशनी के कदम उसकी ओर बढ़े। हालांकि रोशनी ने नक्श को 1 घंटे के अंदर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन नक्श तो आधे घंटे में ही पहुंच गया था। मैम, आपने मुझे जल्दी आने के लिए कहा तो मैं आपकी बात को नेगलेक्ट कैसे कर सकता था, मुस्कुराते हुए नक्श ने जवाब दिया। ठीक है, अब बकवास मत करो, अब जल्दी से मुझे फॉलो करो। एल्केमिस्ट कंपटीशन देखने आज भारी भीड़ आने वाली है। अगर हम लेट हो गए तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। ये बोलते हुए रोशनी पीछे मुड़ी और उसके कदम पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी मैम, वैसे एक कंपटीशन कहाँ हो रहा है? नक्श ने क्यूरियस होते हुए पूछा। नक्श के हिसाब से पिल्स बनाना एक सीक्रेट है। अगर ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है तो या तो शेखावत परिवार की बाउंड्री में होगा या फिर कोई रिमोट जगह पर। तो फिर ये ट्रैफिक जाम कहाँ से आ गया? नक्श को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उसे लगा था कि कंपटीशन कैंपिंग इवेंट में होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो कहानी ही अलग है। ऑफकोर्स वो टाइम स्क्वायर में हो रहा है। रोशनी के कदम जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़े और उसने नक्श को एक्सप्लेन करते हुए कहा। ये सुनकर नक्श को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसका अंदाज़ा एकदम सही था। एक कंपटीशन शेखावत परिवार के टेरिटरी में हो रहा था। रोशनी वहां पहुंची तो टाइम स्क्वायर पहले से ही लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। अगर ऑर्गेनाइजर्स ने पार्टिसिपेंट के लिए अलग से पार्किंग स्पेस नहीं बनाया होता तो रोशनी को अपनी कार पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। जैसे ही नक्श और रोशनी कार से बाहर निकले, उन्होंने आसमान में कई तरह के ग्रुप के फ्लैग देखे। भारत के कोने कोने से अलग अलग ग्रुप आए थे जो अपने आप को एक अच्छा एल्केमिस्ट मानते थे। जिस तरह से रोशनी ने नक्श को एल्केमिस्ट कंपटीशन के बारे में एक्सप्लेन किया था, उस हिसाब से नक्श अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े धुरंधरों को देख रहा था और उनसे मुकाबला करना नक्श के लिए एक चुनौती होने वाली थी। मैंने सोचा नहीं था कि हम कंपटीशन में इतने पहले आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इतनी भीड़ होगी। भीड़ को देखकर नक्श ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। ऑफ कोर्स, भीड़ तो होगी ही ना। सामान्य लोगों को भी रिफाइंस पिल्स बनते हुए देखना है। अलग अलग ग्रुप की पिल्स बनाने की टेक्निक देखनी है, समझनी है। रोशनी नक्श को कंटेस्टेंट पैसवे की तरफ ले गई और वहां से वो दोनों एरिना में उतरने वाले थे। इसका मतलब हमें सभी के सामने पिल्स बनानी होगी? सरप्राइज होते हुए नक्श ने पूछा। पिल्स बनाने के मामले में अब नक्श पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गया था। उसकी गिनती भी अच्छे अच्छे एल्केमिस्ट में की जा सकती थी, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता था। अगर आज नक्श ने सभी के सामने पिल्स बनाई तो सभी को नक्श के बारे में पता चल जाएगा। नक्श फेमस तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ सभी की आंखों में भी आ जाएगा। नक्श को बहुत अच्छे से पता है कि पिल्स बनाने के लिए किन कंडीशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअल एनर्जी, टाइम और जियोग्राफिकल कंडीशन सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, और उससे भी बड़ा फैक्टर ये होता है कि पिल्स बनाने के लिए एक शांत जगह चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो माहौल पूरा ही अलग है। भीड़ का शोर अच्छे से अच्छे एल्केमिस्ट को पिल्स बनाते हुए डिस्टर्ब कर सकता है। इससे एल्केमिस्ट पिल्स का टेम्परेचर अच्छे से सेट नहीं कर पाएगा और पिल्स का कलर ग्रेजुएट भी इफेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर पिल्स को अच्छे से अच्छा ग्रेड का बनाना है तो उस हिसाब से इंग्रेडिएंट भी इंक्लूड किए जाएंगे, और जितने हैवी इंग्रेडिएंट होंगे उतना ज़्यादा पब्लिक के लिए खतरा, क्योंकि पिल बनाते समय रासायनिक गैसें निकलती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? ये सारे सवाल नक्श के मन में दौड़ रहे थे। इससे पहले कि रोशनी नक्श के सवाल का जवाब देती, अचानक से एक शांत आवाज़ सुनाई दी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वास्तिक है और मैं इस एल्केमी कंपटीशन का होस्ट हूँ और आप सभी का दोस्त हूँ। मुझे इस कंपटीशन का हिस्सा बनकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथ ही साथ मैं उन सभी ग्रुप को तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा जो अपनी कला दिखाने आज सूरत आए हैं।
इसके अलावा मैं जल्द से जल्द इस एल्केमी कंपटीशन का रूल से भी समझा देता हूँ। इस कंपटीशन में 50 एल्केमिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उन 2 घंटों में आपको हाई क्वालिटी ग्रेड पिल्स बनानी है। आपकी पिल्स की क्वालिटी जितनी हाई होगी उतने ही ज़्यादा आपको मार्क दिए जाएंगे। हमारा एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर पहुँच चुका है। वे आपके पिल्स को एग्जामिन करके वो इस कंपटीशन का विनर डिसाइड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि वे हाल के अनुशासन को मेंटेन करें, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। तो फिर देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। सूरत का पहला और सबसे खास एल्केमी कंपटीशन। पिल्स फर्निश को पेश किया जाए। जैसे ही स्वास्तिक के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरा हाल में अंधेरा छा गया था और फिर अचानक से तेज लाइट की रोशनी में ऊपर से बड़े पिल्स फर्निश नीचे आने लगे। ये देखकर नक्श का सर चकरा गया था। पिल फर्निश यानी पिल बनाने वाली बोल। हालांकि ये बोल ब्रोंज मेटल का था, लेकिन नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बड़ा होगा। इससे पहले नक्श ने इतना बड़ा बोल नहीं देखा था। आराम से 300 किलो जड़ी बूटी उसमें डाली जा सकती थी। तो अब सोच लीजिए कि उसमें कितनी सारी पिल्स बनने वाली थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी पिल्स का क्या होगा। धीरे धीरे सारे पार्टिसिपेंट स्टेज पर आने लगे। नक्श और रोशनी का सीरियल नंबर 36 था। देखो, वो तो हमारी एकेडमी टीचर रोशनी मैम है ना? हाँ, वो रोशनी मैम ही है। क्या वाकई में वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं? लेकिन उनके साथ वो लड़का कौन है? ये तो जावेरी परिवार का यूजलेस दामाद है। जिस किसी ने भी नक्श को पहचाना वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। टॉमी सिंह, अलंकार भल्ला और बाकी के दूसरे लोगों ने जब नक्श को देखा तो वो उसे देखते ही रह गए। वो सभी शॉक्ड हो गए थे। मैंने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कचरा रोशनी मैम का असिस्टेंट बन जाएगा। मुझे लगता है कि रोशनी मैम को उस पर तरस आ गया होगा। वैसे भी वो कुछ काम का तो है नहीं। मैम ने सोचा होगा कि वो उन्हें थोड़ा बहुत सामान ही पकड़ा देगा, वरना वो अपने स्टेटस को देखकर क्या वो पूरी लाइफ में कभी यहाँ आ सकता है? जोर से हंसते हुए अलंकार ने कहा। अलंकार की बात सुनकर किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सभी के नज़रिए में जावेरी परिवार का यूजलेस दामाद एक जोखी था। लेकिन जब कुशल ने ये सुना तो वो शांत कैसे बैठ सकता था। कुशल के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। तुरंत ही उसके कदम अलंकार की तरफ बढ़े और उसने बिना कुछ बोले अलंकार के गाल पर एक कड़क तमाचा जड़ दिया। अगर तुझे कंपटीशन देखना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुझे नहीं देखना है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। पूरे दिन औरतों की तरह पटर पटर करने की कोई जरूरत नहीं है, कड़क अंदाज में कुशल ने अलंकार से कहा। कुशल की आइडेंटिटी देखकर सभी लोगों के चेहरे की हंसी एकाएक गायब हो गई थी। हालांकि थप्पड़ खाने के बाद अलंकार अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया था, लेकिन कुशल के सामने अपने गुस्से को शांत करने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। ठीक उसी समय फ्रंट रो में वीआईपी सीट पर मौजूद एक शख्स लगातार नक्श को घूर रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मेहता थे और उनकी आंखों में नक्श के लिए किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। मिस्टर मेहता इन दिनों भानुशाली परिवार के साथ ही रह रहे थे। क्योंकि वो अपने हॉलीडेज पर थे, इसलिए उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उन्हें इस एल्केमी कंपटीशन का इनविटेशन मिला तो बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। मेहता परिवार और शेखावत परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन मिस्टर मेहता यहाँ आए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि मिस्टर मेहता को पता ही नहीं है कि एक कंपटीशन किसने ऑर्गेनाइज किया है। ऑफिशियली किसी को नहीं पता है। वो तो नक्श है जिसे ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन शेखावत परिवार करवा रहा है। अगर ये बात सच है तो आप खुद सोच सकते हैं कि शेखावत परिवार की ताकत क्या है। लो लाइट में रहकर वो कितने हाई पावर के काम कर रहे हैं। मिस्टर मेहता जो यहाँ अलग अलग ग्रुप की परफॉर्मेंस देखने आए थे, नक्श को देखने के बाद उनकी आंखें नक्श से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, कंपटीशन शुरू हो गया था और सभी एल्केमिस्ट ने अपने अपने फर्नेस ऑन करके अपनी अपनी जगह संभाल ली थी। क्योंकि उन सभी को पिल्स रिफाइन करनी थी, इसलिए वो पूरी अटेंशन के साथ अपने काम पर लग गए थे। नक्श, मुझे पुराण गैस और तोरड़ फूल चाहिए। रोशनी, जिसका पूरा ध्यान टेम्परेचर सेट करने पर था, उसने नक्श को ऑर्डर देते हुए कहा। वो चाहती थी कि नक्श उसके लिए इंग्रेडिएंट तैयार करे। रोशनी मैम, क्या आप स्पिरिट पिल रिफाइन करने वाली हैं? इंग्रेडिएंट का नाम सुनकर नक्श ने तुरंत ही धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्पिरिट पिल फॉर्मुलेशन के बारे में भी पता है। ये बोलते हुए रोशनी मैम एकाएक सरप्राइज नजर आई। मैंने तो एंशिएंट किताब में बस पढ़ा ही था। झूठ बोलते हुए नक्श का चेहरा लाल भी नहीं हुआ था।
अब आपको क्या बताऊं मैम, मैं आपका बाप हूं, बाप। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चेले बनने में भी बहुत खुशी मिलती है। रोशनी को जवाब देने के बाद नक्श ने मन ही मन सोचा। नक्श न सिर्फ उस स्पिरिट पिल के बारे में जानता था, बल्कि उसे अपने हाथों से रिफाइन भी कर चुका था। उसे स्पिरिट पिल की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता है। उस पिल को लेने के बाद आपकी ताकत डबल ग्रेड में बदल जाती है। लेकिन इस पिल के भी कई मायने हैं। स्पिरिट पिल उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पिल्स की दुनिया में नया नया कदम रख रहे हैं, क्योंकि इस पिल्स को लाइफ में सिर्फ एक बार ही लिया जाता है। अगर गलती से भी उस पिल्स को दोबारा ले लिया गया तो ये आपके शरीर के सारे मेरिडियन को रोक देती है और उसके बाद बाकी पिल्स का आपके शरीर पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन इस कंपटीशन के हिसाब से रोशनी का इस पिल को बनाने का आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। अगर इस पिल की क्वालिटी हाई ग्रेड की निकली तो रोशनी और नक्श को बहुत मार्क मिल सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी यूनिक है। रोशनी ने नक्श की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान तो टेम्परेचर सेट करने में ही लगा हुआ था। अचानक से नक्श को अपने बोल से तीखी महक आने लगी थी और वो तुरंत ही समझ गया था कि अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट किस तरह से अनस्टेबल हो रहे हैं। रोशनी मैम, क्या आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर रखा है? चौंकते हुए नक्श ने रोशनी को याद दिलाया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार हम जो इंग्रेडिएंट काम में ले रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। अगर उन्हें हाई टेम्परेचर नहीं मिला तो उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। और हाँ, मैंने याद से पुराण गैस इसमें पहले ही डाल दी है। वो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया। नहीं रोशनी मैम, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट बहुत स्पेशल हैं, इसलिए इनका वायलेंट होने का खतरा भी ज़्यादा है। हाई टेम्परेचर में उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या तो खराब हो जाएंगी या तो भयानक। मुझे लगता है कि आपको टेम्परेचर कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नक्श को रोशनी के बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन हाई टेम्परेचर में जो नक्श कह रहा है उसका खतरा भी ज़्यादा था। ठीक उसी समय नक्श ने नोटिस किया कि कुछ सही नहीं हो रहा है। भले ही रोशनी को पिल्स रिफाइन करना आता था, लेकिन उसने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए थे। ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहां रोशनी लैग कर रही थी।